Hello बच्चों, let's read the question. Question says let A be the set of all 3 cross 3 symmetric matrices whose entries are 1, 1, 1, 0, 0, 0, minus 1, minus 1, minus 1. B is one of the matrix in the set A and x equals to x, y, z, u equals to 0, 0, 0, v equals to 1, 0, 0. Number of such matrices B in set A is lambda, then lambda lies in the interval. Open interval 30, 40. First option. Second option है open interval 38, 40 and third option है open interval 34, 38 and fourth option है open interval 25, 35. इस क्वेश्चन को करने के लिए हम इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट देखते हैं। तो की कॉन्सेप्ट है सिमेट्रिक मैट्रिक्स। क्या होती है सिमेट्रिक मैट्रिक्स? कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स ए आई जे एम क्रॉस एम की सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगी कब? जब ए आई जे इक्वल्स टू ए जे आई होगा। मतलब जो मैट्रिक्स होगी उसके डायगोनल के ऊपर के जो एलिमेंट होंगे वो डायगोनल के नीचे वाले एलिमेंट के बराबर होंगे। फॉर एग्जांपल 3 क्रॉस 3 की जो मैट्रिक्स है वो होगी, जो डायगोनल के एलिमेंट है वो तो कुछ भी हो सकते हैं, ए बी सी, और अगर ये x y z तो डायगोनल के नीचे के एलिमेंट हो जाएंगे, ये एंट्री इसके बराबर होगी और y ये वाली एंट्री इसके बराबर होगी और ये वाली एंट्री इसके बराबर होगी, z के बराबर होगी। नाउ ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, डायगोनल के नीचे और डायगोनल के ऊपर एलिमेंट बराबर है। अब हमसे इस क्वेश्चन में कहा यह गया है कि 3 क्रॉस 3 की हमारे पास मैट्रिक्स है और 3 जो इसके एंट्रीज जो है वो 1, 1, 1, 0, 0, 0, -1, -1, -1 है। तो ऐसे कितने मैट्रिक्स पॉसिबल है? तो नंबर ऑफ मैट्रिसेस पूछ रहा है। तो अब ये जो मैट्रिक्स है 3 क्रॉस 3 की, इस मैट्रिक्स में जो ए बी सी की वैल्यू है वो 0, 1, -1 में से कोई एक होगी और x y z की वैल्यू भी इनमें से कोई एक होंगी। x देखो, x की वैल्यू जो है वो पेयर में है, y की वैल्यू भी पेयर में है और z की वैल्यू भी पेयर में है। तो इसका मतलब x की वैल्यू अगर कुछ भी होगी 1 तो 1 दो बार होगा, तो उसका एक बार y की वैल्यू भी ऐसी 1 यहाँ पर ऊपर डायगोनल के ऊपर 1 दो बार नहीं हो सकता। जैसे x और y की वैल्यू 1 नहीं हो सकती दोनों की, क्यों? क्योंकि नीचे भी फिर x और y 1 होगा और हमारे पास जो x 1 गिवन है वो सिर्फ 3 ही है, ऐसे 0 भी 3 ही है और -1 भी 3 ही है। तो इसका मतलब a b c में एक 1 होगा, एक -1 होगा और एक 0 होगा। a b c में, a b c में एक 1, एक -1 और एक 0। अब x y z के लिए भी वही होगा, 1, -1 एंड 0, इनमें से कोई एक होगा। तो हमसे पूछ रहा है ऐसी टोटल नंबर ऑफ मैट्रिक्स कितनी पॉसिबल है। तो नंबर ऑफ मैट्रिक्स, नंबर ऑफ सच मैट्रिक्स इक्वल्स टू, कितने पॉसिबल हो सकते हैं? देखिए, इस पहले ए बी सी की पॉसिबिलिटीज क्या हो सकती हैं, डिफरेंट डिफरेंट। तो तीन हमारे पास 3 चॉइसेस हैं और 3 ए बी सी 3 वैल्यूज हैं। तो 3 फैक्टोरियल इंटू एक्स वाई जेड, 3 यहाँ पर 3 वैल्यू है, नीचे तो हमें वैल्यू पुट करनी ही नहीं पड़ेगी क्योंकि यहाँ पे हमारे पास चॉइस नहीं है। सिर्फ हम x की जगह पे हम पुट कर सकते हैं, y की जगह पे पुट कर सकते हैं और z की जगह पे कर सकते हैं। यहाँ पे तो वैल्यू जो इस z की वैल्यू जो पुट होगी ऊपर वाले की वही नीचे वाले की आएगी। तो यहाँ पर भी 3 ही वैल्यूज हैं x y z के लिए और 3 ही हुआ है, तो 3 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल की वैल्यू होगी 3 इंटू 2 इंटू 1 इंटू इस 3 फैक्टोरियल के 3 इंटू 2 इंटू 1 इक्वल टू आ गया 36। तो ऐसे टोटल कितने मैट्रिक्स पॉसिबल हैं? 36। तो हम इस क्वेश्चन में हमसे पूछा था कि अगर बी उनमें से कोई एक मैट्रिक्स है तो ऐसी डिफरेंट कितनी मैट्रिक्स हो सकती हैं।
तो वो लैम्डा है, तो इसका मतलब लैम्डा की वैल्यू कितनी है 36। तो वो किस इंटरवल में लाइज कर रही है 30,40 ऑप्शन नंबर ए में लाइज कर रही है, एंड 38,48 में लाइज नहीं कर रही है, 34,38 ओपन इंटरवल इसमें लाइज कर रही है, ओपन इंटरवल 25,35 में भी लाइज नहीं कर रहा है 36। हेंस जो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए एंड ऑप्शन सी। होप यू अंडरस्टूड इट वेल, बेस्ट ऑफ लक।